हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कुछ हमारे पुराने मित्रों ने जो है कमेंट्स किया कि सर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर से समझ में नहीं आता है, यहाँ से जो क्वेश्चन आता है गलत हो जाता है। तो हमने सोचा कि आज स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताया जाए कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जाते हैं हर आगामी एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी एलटी में। तो आइए शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये सब जानते हैं। और आपको बताते चलें, पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है द कंडक्टर ऑफ इंडक्टर सिम्फनी कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक एंटीरियर पार्ट होता है, जिसको पोस्टीरियर लोब और एंटीरियर लोब कहा जाता है। एंटीरियर लोब से 7 प्रकार के हार्मोन सेक्रेट होते हैं। 7 प्रकार के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जिसको जो है जीएच, या एसटीएच या टीएसएच, एसीटीएच, एफएसएच, एलएच। अगर एलएच पूछेगा तो एलएच जो है ये दोनों हार्मोन जो है मेल फीमेल दोनों में निकलता है। और एलटीएच जिसे गैलेक्टिन कहा जाता है, और एमएसएच। तो आप बता सकते हैं कि एंटीरियर लोब से जो है हार्मोन निकलने वाली की संख्या जो है 7 हार्मोन कुल होते हैं। एंटीरियर लोब को जो है एडेनोहाइपोफाइसिस के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बिहार स्टेट में पूछा गया था कि व्हाट इज अदर नेम ऑफ एडेनोहाइपोफाइसिस अकॉर्डिंग टू पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका आंसर होगा एडेनोहाइपोफाइसिस ग्लैंड। तो एडेनोहाइपोफाइसिस में देखिए फिगर में दिखाया गया है, एडेनोहाइपोफाइसिस हैव 3 पार्ट्स। एडेनोहाइपोफाइसिस में 3 पार्ट होता है, जिसे पार्स डिस्टेलिस कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, और पार्स ट्यूबरेलिस कहते हैं। ये 3 पार्ट होते हैं जो आपके ये एंटेरियरी लोब के हैं। और न्यूरोहाइपोफाइसिस इज कॉल्ड अ पोस्टेरियर लोब, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एज ये 3 नेम, मेडियन इमिनेंस, इनफंडिबुलर स्टेम, पार्स नर्वोसा, ये 3 पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर पार्ट का। ठीक है, तो पोस्टीरियर लोब से जो है हार्मोन की संख्या 2 होती है। पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलते हैं। हार्मोन का नाम है एडीएच और ऑक्सीटोसिन। एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। तो ये कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आता रहेगा हर कंपटीशन में। यहाँ से टीजीटी पीजीटी एलटी में एक न एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है कंट्रोल हाइपोथैलेमस करता है, जो ऊपर दिखाया गया फिगर में। हाइपोथैलेमस के माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल किया जाता है। हाइपोथैलेमस से जो है निकलने वाले हार्मोन की संख्या 9 होती है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं। तो हाइपोथैलेमस को बॉडी ऑफ थर्मामीटर कहा जाता है। और बिहेवियर ऑफ लाइफ स्टाइल कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस पूरी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड पर अपना कंट्रोल बनाता है। देखिए क्लेफ्ट लिखा है बीच में। क्लेफ्ट माने होगा कि गड्ढा होता है। ये पूछा जाता है कि हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्स डिस्टेलिस पार्ट किसमें मतलब स्थित होता है। तो आप बताएंगे सेला टर्जिका जो है एक प्रकार का क्लेफ्ट होता है, एक प्रकार का गड्ढा होता है, जिसमें हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको बार बार देखिए। और इसमें कोई भी मिस्टेक हुई हो, कि इसमें त्रुटि हुई, तो हम आपको जो है आपसे सुझाव लेने के लिए आमंत्रित भी कर रहे हैं। कमेंट्स में लिख करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।